नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। प्रथम चरण का मतदान लोकसभा सीट को लेकर के खत्म हो गया है। दूसरा चरण का मतदान है 26 अप्रैल को। लेकिन उससे पहले देखिए, बिहार का जो राजनीति है, जो पारा है, वो गर्माता नजर आ रहा है। आज हम एक ऐसे लोकसभा सीट की चर्चा करने जा रहे हैं जो पहले हॉट सीट नहीं था, लेकिन अब हॉट सीट बन गया है। पहले लग रहा था कांटे की टक्कर नहीं है, आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन अब उस सीट पर मामला हॉट सीट बनता नजर आ रहा है और अब कांटे से टक्कर की जो लड़ाई है उससे आगे बढ़ चुकी है। हम बात कर रहे हैं जहानाबाद लोकसभा को लेकर के। जहानाबाद लोकसभा सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। हॉट सीट इस मायने में बसपा के उम्मीदवार बन करके जा रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार। डॉक्टर अरुण कुमार के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर अरुण कुमार कैसे कद्दावर नेता हैं। डॉक्टर अरुण कुमार पूर्व सांसद रह चुके हैं जहानाबाद के। पहले लड़ाई जहानाबाद में इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन की थी, लेकिन अब मामला त्रिकोणीय हो गया है। जब से बसपा में शामिल हुए हैं डॉक्टर अरुण कुमार और उम्मीदवारी का ताल ठोक दिया है जहानाबाद से, अब लड़ाई वहां पर टसल हो गया है। जहाँ हम आपको बता दें कि चंद्रवंशी जो है, जेडीयू ने उनको फिर से वहाँ पर उतारा है, टिकट दिया है। उनका विरोध लगातार कई क्षेत्रों में हुआ है, कई वीडियो वायरल हुए हैं। युवाओं ने उनको खुलकर विरोध किया, वैकेंसी को लेकर के विरोध किया, डोमिसाइल को लेकर के विरोध किया। हमने आपको वोट दिया, लेकिन हमारे लिए आपने क्या किया? विरोध के स्वर जो है एनडीए उम्मीदवार के लगातार मुखर होता जा रहा है। वहीं सुरेंद्र यादव जहानाबाद के राजद के उम्मीदवार हैं, यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दोनों के बीच में पहले टक्कर नज़र आ रहा था कि आमने सामने दोनों भिड़ेंगे, लेकिन अब दोनों आमने सामने नहीं। अब देखिए मामला त्रिकोणीय हो गया है। अब डॉक्टर अरुण कुमार वहां से चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में है, कूद रहे हैं। लगभग सब कुछ फाइनल हो गया है, जब बस आधिकारिक तौर पर घोषणा होना बाकी है। ऐसे में मामला अब जहानाबाद का टक्कर वाला नज़र आ रहा है। जहानाबाद से अगर अरुण कुमार चुनाव लड़ते हैं तो समझिए किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको टक्कर देंगे, किसका वोट काटेंगे। तो सीधे तौर पर वो एनडीए का वोट काटेंगे, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण है, जिस सामाजिक समीकरण के तहत डॉक्टर अरुण कुमार आते हैं, वो सवर्ण कास्ट सामाजिक समीकरण के तहत आते हैं, भूमिहार हैं। ऐसे में वो अगर वोट काटेंगे भी तो भूमिहार का काटेंगे, राजपूत का काटेंगे, सवर्ण का ही काटेंगे, ब्राह्मणों का काटेंगे। तो एनडीए खेमे का ही वोट बैंक डॉक्टर अरुण कुमार काटने जा रहे हैं। ये लगभग तय हो गया है। वहाँ पर टक्कर देने जा रहे हैं डॉक्टर अरुण कुमार, ये तय हो गया है। अब मामला हाथों से निकल चुका है एनडीए के लिए। डॉक्टर अरुण कुमार इससे पहले लोजपा रामविलास में थे, जो चिराग पासवान की पार्टी है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, जबकि उनको टिकट देने का भरोसा दिलाया गया था। डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि चिराग पासवान उनके साथ गद्दारी किया, उनके साथ धोखाबाजी किया, उनके पीठ पर खंजर भोंका, उनके साथ गलत किया, उनको पिता तुल्य समझते थे। वो भी उनको बेटा का दर्जा देकर के पूरा बिहार में उनके साथ घूमते थे, उनके पीठ को मजबूत कर रहे थे, उनके कंधे को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये डॉक्टर अरुण कुमार का कहना है चिराग पासवान को लेकर के। अब इस बीते दिनों उन्होंने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद बगावती सुर अपना लिया उन्होंने। और महाराजगंज लोकसभा सीट को लेकर के भी चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन बात नहीं बनी, कहाँ मामला फंसा। लेकिन अब बसपा ज्वाइन कर चुके हैं। बसपा जो मायावती की पार्टी है, और मायावती की पार्टी बसपा उनको जहानाबाद से उतारने जा रही है। ये लगभग तय हो गया है। अब वहाँ पर मामला टक्कर का हो गया है और वहाँ पर मामला फंसता नज़र आ रहा है, तो वो एनडीए के उम्मीदवार चंद्रवंशी जी का मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। टिकट उनको दिया गया है, फिर से बदला नहीं गया है कैंडिडेट वहाँ पर। और जो गुस्सा है, जो क्षेत्र के लोगों का गुस्सा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। किस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ था, युवा नाराज़ हैं उनसे। तो साफ तौर पर अब जहानाबाद की सीट एनडीए के लिए मुश्किल बनती नज़र आ रही है। एनडीए के साथ जहानाबाद में खेला हो गया है, चिराग पासवान के साथ खेला हो गया है। ये खेला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अरुण करने वाले हैं।
और अगर नुकसान एनडीए का होता है तो जीत किसकी होगी ये भी सुन लीजिए। जीत वहाँ पर महागठबंधन की हो जाएगी इस मुश्किल परिस्थिति में। अगर यहाँ सवर्ण कास्ट का वोट जरूर काटेंगे डॉक्टर अरुण कुमार, और जब वो सवर्ण का वोट काटेंगे तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा साफ तौर पर सुरेंद्र यादव को होगा, राजद के कैंडिडेट का होगा, एनडीए उम्मीदवार को नहीं होने जा रहा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का होगा। और इस बार एनडीए खेमे अंदर से बहुत टूटा हुआ है, आपको बाहर से सब इंटैक्ट नज़र आ रहा होगा। मंच पर नेता जब बैठते हैं तो लगता होगा सब कुछ सही है भैया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण देने कहीं आते हैं तो आपको हर नेता दिखते होंगे एनडीए के। नीतीश कुमार का तो खैर छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को तो अब साइड ही कर दिया गया है। जब से उनके मुंह से कभी लाख कभी हज़ार निकल जा रहा है 400 सीट के बदले, तो उनको कहा जा रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के रैली से उनको दूर कर दिया गया, उनके मंच से उनको दूर कर दिया गया है। इनका कहीं ना कहीं जदयू के कार्यकर्ताओं में, जदयू के वोटरों में खरा मैसेज गया है, जिसके कारण उनमें नाराज़गी है। और आपको पता ही है एनडीए में कितने टूट हैं। एनडीए पहले कैसा था, एनडीए फिर बाद में कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ। सोचिए, नीतीश कुमार जब एनडीए गठबंधन से बाहर होकर के महागठबंधन में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा, भाजपा के नेताओं को लेकर के उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। कभी नहीं जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्हीं के साथ चले गए। और महागठबंधन में जब आए, डाक बांग्ला चौराहे पर आपने देखा होगा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किस बदसलूकी के साथ उनको पीटा गया था, मारा गया था। एक कार्यकर्ता की डेथ हो गई थी, निधन हो गया था। ये भाजपा कार्यकर्ता भी नहीं भूल रहे हैं। जदयू के कार्यकर्ता कैसे ये बात भूल जाएं कि उनकी पार्टी को, जो बड़ी पार्टी थी, जो बिहार में नंबर 1 पार्टी थी, कभी 70 सीट उनको आता था, उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दी है भाजपा। यानी चिराग पासवान का इस्तेमाल करके, अपने हनुमान का इस्तेमाल करके किस तरह से जदयू को कमज़ोर किया है, नीतीश कुमार के हाथ को कमज़ोर किया है। नीतीश कुमार आज इस हालत में, उसके वजह क्या है, उसका कारण कौन है? उनके कारण चिराग पासवान है, उनके कारण भाजपा है। तो जदयू के कार्यकर्ता किस हिम्मत से भाजपा को वोट करेंगे? जदयू कार्यकर्ता किस हिम्मत से चिराग पासवान की पार्टी को वोट करेंगे? कई सीटें हैं जब चिराग पासवान के उम्मीदवार उतारे हैं 5 सीटों पर, वहाँ पर जदयू कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जदयू के वोट करने के लिए भाजपा के उम्मीदवार, भाजपा के कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में बाहर से जो दिख रहा है इंडिया गठबंधन में, वो अंदर से नहीं है। आप कितना कह लेंगे इंडिया गठबंधन कमज़ोर है, ये है वो, लेकिन इंडिया गठबंधन अभी मजबूत हो गया है। मुकेश सहनी के आने से तो और मजबूत हो गया है। अब पूरा लबोलवाब इसका ये है कि जहानाबाद लोकसभा में खेला हो चुका है। खेला डॉक्टर अरुण कुमार ने किया है, खेला ये एनडीए के उम्मीदवार के साथ, चंद्रवंशी जी के साथ हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे सोशल बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।